गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता में हम लोग 15वें अध्याय तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा 16वां अध्याय है, जिसका नाम ही है दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर में देव और असुर यानी दैवीय और आसुरी संपदा दोनों की गुण बताए गए हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसमें शुरुआत होती है 16वें अध्याय की सबसे पहले दैवीय संपदा से। दैवीय संपदा में क्या क्या बताया गया, तो 3 श्लोक जो है, पहला दूसरा तीसरा श्लोक, ये दैवीय संपदा के बारे में बताया गया और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है इन तीनों श्लोकों में से। तो देखिए एक एक करके श्लोक देखते हैं हम लोग। पहला श्लोक कहा गया है, अभयम सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। इन्हीं का माइक खुला, अमिता जी का। दानम दमश्च यज्ञस्य अध्यायास्तप आर्जवम। तो इसमें क्या है, दैवी गुण क्या है, अभय, कोई भय नहीं रहता है। उसके बाद कहा गया है सत्व संशुद्धि, चित्त जो है बिल्कुल शुद्ध हो गया, सात्विक प्रवृत्ति का हो गया। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए योग में स्थिति हो गई है, व्यवस्थित हो गए हैं। सात्विक दान करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और आर्जव कहा गया है, आर्जव का अर्थ होता है शरीर मन वाणी की सरलता। ये किसके हैं, ये हैं दैवीय संपदा। दैवीय संपदा फिर से अभय, सत्व शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप और आर्जवम। उसके बाद दूसरे ही श्लोक में भगवान कहते हैं दैवीय संपदा के बारे में, अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीम अचापलम। तो अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना तो अक्रोध कहा गया है। त्याग मतलब कामनाओं का त्याग करना, शांति होना, चित्त की शांति होना। अपैशुनम कहा गया, चुगली ना करना। अपैशुनम क्या होता है, दूसरों की चुगली ना करना। दया भूतेषु, सभी प्राणियों में पर दया का भाव रखना। अलोलुप्तम, अलोलुप्तम कहा गया है कि लालच का भाव नहीं होना। लोलुपता कहती है ना, लालच का भाव होना, तो लोलुपता का नहीं होना, अलोलुपता कहा गया है। मार्दवम कहा गया, स्वाभाविक कोमल भाव मार्दव है। ह्री कहा गया, ह्री मतलब कोई गलती हमसे हो गई तो उसके प्रति हमें लज्जा का भाव भी होना चाहिए। अचापलम कहा गया, चपलता का अभाव होना चाहिए। यहाँ आर्जव कहा गया है, यहाँ मार्दव कहा गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं दैवीय संपदा के गुण के बारे में, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम भिजातस्य भारत। दैवीम भिजातस्य भारत, भारत यहाँ शब्द अर्जुन के लिए आया हुआ है। कहते हैं कि दैवीय संपदा से कौन होता है, कौन मनुष्य जो है माना जाए दैवीय संपदा से संपन्न है, तो तेज जिसके अंदर है, सदाचार का तेज है, क्षमा है जो क्षमाशील होता है, जिसके प्रति किसी ने गलती कर दी उसको भी क्षमा कर देता है। धृति है जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों में स्थिर रहता है, धृति है। शौच है, मतलब शौच मतलब शुद्धता होती है। अद्रोह है, वैर भाव का ना होना, अद्रोह कहा गया है। नातिमानिता मतलब मान को ना चाहने वाला, कि उनको मान अपमान से कोई मतलब नहीं है। यह दैवीय संपदा में जो स्थित पुरुष है उसके लक्षण कहे गए हैं। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, नातिमानिता। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार एक साथ देख लेते हैं दैवी वाला आसुरी वाला। आसुरी वाला नहीं पढ़ा है तो यहीं पर पढ़ लेते हैं। दैवी वाला कहाँ है, श्लोक संख्या भी याद रखिए, क्या पता श्लोक संख्या पूछ दे। तो पहला दूसरा तीसरा 16वें अध्याय का दैवी संपदा से संपन्न मनुष्य के गुण है। और आसुरी संपदा में उसके बाद वाला है, चौथा से लेकर के 14वें तक है। उसके बाद 5वां 6ठा बीच में कंपैरिजन आया है, इसीलिए उसको नहीं लिखा है। चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां श्लोक है आसुरी प्रकृति के जो इंसान है उनके लिए।
कहते हैं आसुरी संपदा से संपन्न कौन है। तो उसके बाद बीच में ये बात आई है कि दैवी संपदा जो है मुक्ति देने वाला है। अगर ये गुण आप अपने अंदर बढ़ाते हैं या है तो उसको बरकरार रखते हैं तो मुक्ति मिलेगी। और आसुरी संपदा वाला क्या आपको बंधन में रखेगा, दुख में रखेगा हमेशा। तो क्या क्या है, कहते हैं देखिए चौथे श्लोक में कहते हैं भगवान, दंभ करना, दर्प करना, दर्प मतलब होता है घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, पौरुषम कहा गया, पारुष्यम कठोरता का भाव होना, अज्ञानता कहा गया अविवेकी होता है। अगर हमारे अंदर अविवेक आ जाए तो सोचे हम कि आसुरी प्रवृत्ति है, इसको खत्म करना है। ये आसुरी संपदा के लक्षण है। अभी तो शुरुआत हुई, आसुरी संपदा के अथाह लक्षण बताए गए। उसके बाद 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं दैवी संपदा मुक्ति के लिए जो ऊपर लिखा है, और आसुरी संपदा बंधन के लिए है। इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि तुम दैवी संपदा से युक्त हो, ऑलरेडी हो, इसीलिए तुम शोक को त्याग दो और युद्ध करो। फिर आसुरी संपदा में भगवान कहते हैं कि आसुरी संपदा से जो लबालब होता है, भरा होता है, उसको ये नहीं पता चलता है कि कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त होना है। प्रवृत्त निवृत्त का मतलब है कोई परिस्थिति ऐसी आ गई उसमें, ठीक है ऋषि जी, तो कहाँ कौन सी परिस्थिति आई उसमें लगना चाहिए और किस परिस्थिति से हमें हट जाना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं हो पाता है। ना शौचम, उसको शुद्धि भी नहीं होती है, वो शुद्धि पर भी ध्यान नहीं देता है। ना आचार है, उनको आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए उसमें भी श्रेष्ठ आचरण उसका नहीं होता है, ना श्रेष्ठ आचरण होता है उसका। ना सत्यम, वो सत्य बोलने वाला नहीं होता है। ना सत्य अपि विद्यते, उसके अंदर सत्य होता ही नहीं है। ये 7वें श्लोक में कहा गया है। और क्या कहते हैं, ऐसे लोग के मन से भाव निकलता है कि संसार असत्य है। संसार क्या है, असत्य है। एक सेकंड रुकिएगा। संसार असत्य है, इसमें कोई मर्यादा का अर्थ नहीं है, इसमें ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है इस संसार का। ये तो बस स्त्री पुरुष का संयोग हुआ, उनके बीच संपर्क हुआ और बच्चे पैदा हुए, इससे ये सृष्टि बनती चली गई। यानी कि वो काम वासना को ही सृष्टि का कारण मान लेते हैं, इस तरह के भाव हो जाता है। उसके बाद आगे भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं आसुरी संपदा वालों का, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धिया, यानी उनकी बुद्धि छोटी होती, तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं। उग्र कर्मान, उग्र कर्म करने वाले होते हैं। जगतः अहिता है, संसार के शत्रु होते हैं, जगत का अहित करने वाले होते हैं, उसी को कहा गया जगत का शत्रु। क्षयाय प्रभवंती, यानी वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल क्षय करने के लिए करते हैं, यानी कि किसी को, समाज को, परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं भगवान, कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का वो आश्रय लेते हैं। ऐसी कामनाएं उनके मन में होती है जो कभी पूरी नहीं होती है। हमेशा दंभ और अभिमान में रहते हैं वो। असुचि व्रता मतलब अपवित्र व्रत धारण करने वाले होते हैं कि मार देना है, काट देना है, बेईमानी करनी है, चोरी करनी है, उसका नुकसान पहुंचाना है, इस तरह अपवित्र व्रत का धारण करते हैं। आजकल देखते हैं अपवित्र व्रत धारण करने वाले बहुत से लोग हैं। मोहात असदग्राहान, मोह की वजह से दुराग्रह रखने वाले हैं, मोह की वजह से दुराग्रह रखने वाले हैं वो। और इतना ही नहीं, यही उनका मन नहीं भरता है। कहते हैं जब तक मौत ना आ जाए, शब्द प्रलय इस्तेमाल किया गया, कहते हैं जब तक प्रलय की स्थिति नहीं आ जाती तब तक उनकी चिंताएं बनी रहती है किसी ना किसी बात को लेकर के। और भोग संग्रह में ही वो लगे रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति वाले कौन, आसुरी प्रवृत्ति वाले। देखिए हम सबके अंदर आसुरी और देवीय दोनों प्रवृत्ति है, तो हमें अपने आसुरी प्रवृत्ति को पहचान करके हटाना है। भगवान ने यहाँ इसलिए बता दिया। ऐसा मत सोचिएगा हम तो बड़े जो है दैवी संपदा वाले हैं और आसुरी संपदा वाले हमारे पड़ोसी होंगे तो वो अपना खत्म करें, हम तो बड़े अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी अगर इनमें से कुछ चीजें हैं तो भगवान इसलिए बता रहे हैं कि आपके अंदर है तो उसको दूर करना है। कहते हैं काम क्रोध के परायण हो करके
अन्याय पूर्वक धन कमाने में लग जाते हैं, ये भी गलत है। और जो उससे ज्यादा प्राप्त करने जो है और जितना है उससे भी ज्यादा प्राप्त करने में लगे रहते हैं, ये भी आसुरी प्रवृत्ति है। और जब उसका किसी से झगड़ा होता है और किसी को उसने जो है नुकसान पहुंचा दिया और बलि जो है इनका हाथ ऊपर हो गया, तो वो क्या कहते हैं, शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, शत्रु को हमने मारा या शत्रु को हमने हराया, और दूसरे शत्रु हैं उनको भी हम मार डालेंगे। वो ये नहीं समझते कि आपका सत्कर्म हो सकता है अच्छा होगा, तो आपने जो है भगवान की कृपा से ऐसा कर दिया। भगवान पर उनका होता ही नहीं कोई विश्वास, खुद को ही ईश्वर तुल्य समझने लगते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ये तो मैंने किया हुआ है, वैसे ही सोचो आपने ईश्वर से अपनी तुलना कर ली। और वो कहते हैं हम तो भोग भोगने के लिए आए हुए हैं, सारे भोग भोगेंगे, हम तो सिद्ध हैं, बड़े बलवान हैं, हम तो बहुत सुखी हैं। उनके मन में भाव आता है हम धनवान हैं, हमारे समान दूसरा कौन है, कोई नहीं है, हम खूब यज्ञ करेंगे, लोगों को दान देंगे, मौज करेंगे, ऐसी प्रवृत्ति उनकी हो जाती है कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो इस तरह से अहंकार में प्रवृत्त होते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे स्वभाव वाले बार 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 आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं, यानी कि जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, यानी भयानक नरकों में गिरते रहते हैं। वो जिस योनि में है उससे भी बुरी योनि में जाएंगे। 18वें श्लोक में इसके बाद भगवान कहते हैं कि वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं, अपना और दूसरों के शरीर में अंतर्यामी को नहीं पहचान पाते, उससे द्वेष करते हैं। कोई अगर आध्यात्मिक पुरुष है तो उसका भी मजाक उड़ाएंगे, और अपने अंदर भी वो अपने अंतर्यात्मा को नहीं मानते हैं कि हमारे अंदर कोई भगवान की आत्मा हो। तो इस तरह से हमने आसुरी दैवीय संपदा को पढ़ा। और क्वेश्चन देखिए आया हुआ था 4 सितंबर का भी सबसे लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ, उसमें क्या पूछा गया था, दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षणों का क्रम क्या है। अब लीजिए क्रम पूछ दिया गया, जब तक पूरा श्लोक याद नहीं रहेगा तो क्रम कैसे आप करेंगे। तो कहा गया शौच, तेज, क्षमा, धृति, अद्रोह। अब नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन है तीसरे श्लोक का से ये लिया गया है, जिसमें तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह। तेज है, क्षमावान है, धृति है, बहुत साफ सुथरा है, और अद्रोह की भावना उनके अंदर है। तो तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह। तेज, दूसरा क्षमा, धृति, तो बी सी डी। बी सी डी देखिए किसमें है, दो दो में बी सी डी है, पहले में भी तीसरे में भी बी सी डी, और अद्रोह वाला सबसे लास्ट में ई वाला, तो ये वाला होगा तीसरा वाला। इसको याद करना पड़ेगा। तेज, क्षमा, धृति, सबसे पहले तो तेज है, बहुत तेज है पढ़ने में, ऐसे याद रख ली, बहुत तेज है पढ़ने में, सबको क्षमा कर देता है, और बड़ा धैर्यवान है, शुद्ध रहता है, अद्रोह, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। ये तीसरे श्लोक से लिया गया था। और ठीक उससे पहले जो पेपर हुआ 18 जून को, जो कि लीक हो गया, इसकी वजह से 4 सितंबर वाला पेपर हुआ, उसमें भी ऐसे ही सवाल पूछा गया, क्या भगवत गीता के अनुसार दैवी संपदा है। अब इसमें सीक्वेंस नहीं पूछा है, इसमें दैवी संपदा पूछा गया है। अभिमान, अद्रोह, मार्दवम, पारुष्यम और त्यागः। तो 5 ऑप्शन है, 3 सही होगा। सी डी ई, सी डी ई। अभिमान नहीं होगा, पारुष्यम नहीं होगा। देखिए पारुष्यम शब्द है, पौरुष्यम नहीं है, पारुष्यम है, मतलब कठोरता। सी ऑप्शन होगा, बी सी, बीसीई, बीसी देखिए बिल्कुल सही है, बीसीई। हमें इसको आसानी से क्यों जवाब दे दिया, क्योंकि हमने कॉमन पढ़ा और एक बेसिक हमने माइंडसेट बनाया कि अच्छे के क्या लक्षण है, बुरे के क्या लक्षण है, हमने उस हिसाब से जवाब दे दिया। लेकिन जैसे इसका भी सीक्वेंस पूछ दे तो दिक्कत वहीं पर हो जाएगी। तो कुछ श्लोक को याद रखना पड़ेगा, और उसके लिए वही ममता जी माइक बंद। स्टिकी नोट्स की जो कल बात हो रही थी, कह रहे थे मुकेश जी, बहुत अच्छी बात की। उस स्टिकी नोट्स को निकालिए, खरीदिए और लगाइए जहां पर आप रहते हैं वहां पर, उसको चिपकाइए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख करके। उसके बाद 16वें अध्याय में
21वां श्लोक है जिसमें त्रिविध नरक के द्वार की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले श्लोक देख लेते हैं। कहते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतद त्रयम त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार है। नाशनम आत्मनः, जो आपका नाश कर देता है, जो जीवात्मा का पतन कर देता है। कौन कौन से हैं? तो काम, क्रोध और लोभ है। तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, ये तीनों जो है त्यागने योग्य है। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। किसका? काम, क्रोध और लोभ का। ये एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन। उसके बाद भगवान कहते हैं ये तीनों ना हो, अगर इनका त्याग कर देते हैं तो क्या होता है? ये तो पहले तो कहा गया नरक के दरवाजे हैं, जब दरवाजा ही बंद है तो नरक में नहीं जाएंगे। तो नरक के तीनों दरवाजों से रहित हो जाए अगर, तब वो मनुष्य क्या होगा? अपने कल्याण का आचरण करता है, कल्याण के बारे में सोचता है, फिर उसको परम गति की प्राप्ति होती है। अब नरक का दरवाजा बंद है तो वो परम गति को ही तो प्राप्त होगा। वो भी कैसा है? काम, क्रोध, लोभ वाला दरवाजा बंद है। उसके बाद भगवान कहते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं, वह ना तो सिद्धि को, ना ही सुख को, ना ही परम गति को प्राप्त होता है। तो शास्त्र विधि से कर्तव्य कर्म करना है, यहाँ बात कह दी गई है। अब इसमें ध्यान रख लीजिएगा एक बात और, जो त्रिविध नरक की बात कही गई है, कौन सा श्लोक संख्या है? 21वां। ये कहीं नोट कीजिएगा अलग से, कई बार श्लोक संख्या भी पूछा जाता है, इस बार तो बहुत ज्यादा था। एक तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया है, फिर जो है कट ऑफ काफी ऊपर कर दिया गया है। तो हमें उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा बारंबार करनी पड़ेगी। इतना मेहनत कीजिए कि एग्जामिनर बोले कोई बात नहीं, आप ले लो, जेआरएफ ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो। कहते हैं तो फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? कहते हैं भगवान अर्जुन के लिए तुम्हारे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई है। तो शास्त्र को ही प्रमाण मानो, और शास्त्र को प्रमाण मानोगे तो शास्त्र विधि से जो नियत कर्म बताए गए हैं उस कर्म को तुम करो, वही तुम्हारे लिए करने योग्य है। तो तुम शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करो। शास्त्र विधि में क्या कहा गया? तुम राजपूत हो, राजा हो, और राजा का कर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। 16वां अध्याय यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। हम 17वें अध्याय पर आते हैं। 16वां अध्याय का क्या नाम था? देवासुर संपद विभाग योग। ये जरूर याद रखना चाहिए कि देवता और असुर वाली जो बात है, देवासुर, दैवीय संपदा, आसुरी संपदा 16वें अध्याय में है। और उसके बाद जो है जब संपदा है तो फिर आगे सवाल आती है श्रद्धात्रय विभाग योग। सात्विक, राजसिक, तामसिक की बात आती है। श्रद्धात्रय विभाग योग किसमें? 17वें अध्याय में। क्यों बात आती है? क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन के मन में दुविधा हो गई है। क्या दुविधा हो गई है? कि कह दिया भगवान लास्ट में कि शास्त्र विधि से कर्म करो। अब शास्त्र की विधि को जिसको ज्ञान होगा वो तो शास्त्र विधि से कर्म करेगा, और जिसको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा? अर्जुन पूछते हैं। हालांकि अर्जुन को तो ज्ञान था, क्योंकि राजा थे, राजपुत्र थे, तो उनको तो बचपन से शिक्षा मिली हुई थी। अर्जुन ने पूछा, दुविधा जब उनके मन में उत्पन्न हुई तो पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि से कर्म नहीं करते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा पूरी है, पूरी श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती? अब श्रद्धा पूर्वक कोई मर्डर करेगा तो अच्छा थोड़ी माना जाएगा। अर्जुन कहते हैं क्या माना जाएगा उसका? सात्विक, राजसिक या तामसिक? कौन सी श्रेणी में आएगा? जरा ये बता दीजिए प्रभु। अब भगवान सुनिए, अभी आएगा, अभी आएगा। इतना आसान सवाल ये नहीं है, लेकिन है, जवाब भगवान ने दिया हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार 3 तरह की होती है। श्रद्धा कैसी होगी? अंतःकरण के अनुसार 3 तरह की होगी। वही 3 है, सात्विक, राजसिक, तामसिक वाली। फिर त्रिविध श्रद्धा की चर्चा पहले कर रहे हैं। कहते यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। कहते हैं यजन्ते सात्विका देवान, देवताओं की जो साधना करते हैं वो सात्विक हैं।
उनकी श्रद्धा सात्विक होगी। जो यक्ष राक्षस की उपासना करते हैं वो राजसिक प्रवृत्ति वाले होंगे, जो रावण की उपासना करेंगे। प्रेतान भूत गणान च, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, ऐसा करने वाले जो है तामसिक हैं। तो 3 हो गया ना, इस एग्जाम में आ सकता है। देवताओं की पूजा करने वाले कैसी श्रद्धा वाले हैं? सात्विक श्रद्धा। यक्ष राक्षस की पूजा करते हैं, कैसी श्रद्धा होगी? राजसिक श्रद्धा। और तामसिक वाले तो भूत प्रेत में ही लगे रहते हैं। अब आगे भगवान कहते हैं, जो शास्त्र विधि की बात आई थी, देखिए वो 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप करते हैं, शास्त्र विधि नहीं है लेकिन घोर तपस्या करते हैं। अब यहाँ 2 बात कह दी गई, शास्त्र विधि से नहीं करते हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन दंभ और अहंकार से युक्त हैं। उनमें जो है बड़ा तपस्या में लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दंभ और अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ। भोगों के प्रति आसक्ति से युक्त हैं, भोगने की खूब इच्छा, प्रबल इच्छा है। शरीर को दुख देते हैं वो, और शरीर में मौजूद परमात्मा को भी दुख देते हैं, उनको भी कमजोर करते हैं, यानी उनको भी नहीं मानते हैं। ऐसे लोग आसुरी निष्ठा वाले होते हैं। अब लीजिए, कह दिया गया, जवाब मिल गया ना, कि अगर शास्त्र विधि से करते हैं खूब तपस्या, लेकिन दंभ और अहंकार है, भोग के प्रति आसक्ति है, शरीर को भी दुख देते हैं, परमात्मा को भी दुख देते हैं उस शरीर में मौजूद, और आसुरी निष्ठा वाले इनको कहा गया है। उसके बाद भगवान आगे इसी को समझाने के लिए अब बात आती है त्रिविध आहार की। अब एक एक चीज बताएंगे ना कि कैसा उसका भोजन होता है, कैसा नहीं होता है। तो त्रिविध आहार से भी सवाल पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है सवाल। तो पहले सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार देखते हैं। 17वें अध्याय का 8वां, 9वां और 10वां श्लोक है। श्लोक भी हम लोग देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर श्लोक पढ़ेंगे तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा। कहते हैं आयु को बढ़ाने वाला, आपके अंदर सत्व को बढ़ाने वाला, आपके बल को बढ़ाने वाला, आपके शरीर को आरोग्य रखने वाला, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त और स्निग्ध भोजन। रसयुक्त और स्निग्ध तो हठयोग में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ। सुस्निग्ध कहते हैं, सुस्निग्ध। तो रसयुक्त और स्निग्ध भोजन ये सात्विक मनुष्य को पसंद होते हैं, ये बात कही गई। ठीक है, सात्विक वाला बात अच्छे से समझ में आ गया। अब राजसिक को कौन सा पसंद आता है? कहते हैं अति कटु, अति अम्ल, अति लवण वाली चीजें, अति उष्ण, खूब डालो मिर्ची, खूब डालो, मजा नहीं आ रहा है, डालो खूब मिर्ची, गरम गरम भोजन खूब, अति उष्ण भोजन, अति तीखा भोजन, अति रूखा भोजन, अति दाह कारक भोजन, शरीर में गर्मी उत्पन्न करने वाले भोजन, ये राजस मनुष्य को पसंद होते हैं। और जब राजस मनुष्य ऐसा भोजन खाएगा तो क्या होगा? दुख, शोक, रोग को बढ़ाने वाला होगा। दुख बढ़ेगा, शोक बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। और यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए कैसा होता है, आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है, बल बढ़ता है, आरोग्यता होती है, सुख प्रसन्नता बढ़ाने वाला, हृदय की शक्ति बढ़ाने वाला। कैसा भोजन है? रसयुक्त और स्निग्ध भोजन। और यहाँ क्या कहा गया? अति कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीखा, अति रूखा, अति दाहकारक आहार, ऐसा राजस मनुष्य को पसंद होता है। अब आते हैं तामसिक मनुष्य को कौन सा पसंद होता है? कहते हैं सरा हुआ भोजन, यातयामम। यातयामम मतलब होता है सरा हुआ भोजन, गत रसम, जो रस रहित भोजन है। पुति, पुति मतलब होता है दुर्गंधित भोजन, पुति मतलब दुर्गंधित। और पर्युषित भोजन, पर्युषित मतलब होता है बासी भोजन। उच्चिष्टम, उच्चिष्टम, उच्चिष्टम मतलब होता है जूठा। अमेध्यम, अमेध्यम मतलब होता है अपवित्र भोजन, जो मांस आदि है। ये तामस मनुष्य को पसंद होते हैं। तीनों पढ़ लिया, अब एक एक करके हम लोग श्लोक देखते हैं। 8वां श्लोक सात्विक आहार वाला है, उसमें देखिए 2 चीजें हैं इसमें, कि क्या उससे होता क्या है ऐसा भोजन करने से, और कैसा भोजन होना चाहिए। कैसा भोजन होना चाहिए? रस्या स्निग्धा,
रस युक्त होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। होता क्या क्या है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्व बल आरोग्यता सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला रसयुक्त तथा स्निग्ध आहार सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। ये खाएंगे तो ये चीजें होंगी, क्योंकि रसयुक्त और स्निग्ध भोजन से ये गुण मिलते हैं, ये सारी बातें होती हैं। अब राजसिक वाले में आ जाते हैं। कटु अम्ल लवना अति उष्णम तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजसस्य इष्टाह दुख शोकामय प्रदाह। कटु हो गया अति कड़वा, अति खट्टा, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष और दाहकारक भोजन, ऐसे भोजन राजस मनुष्य को पसंद होते हैं। इष्टाह बड़ा पसंद होता है, लेकिन क्या होता है, दुख और शोक को बढ़ाने वाला होता है ऐसा भोजन। दुख और शोक और शोकामय प्रदाह, और शरीर में रोग भी देने वाला होता है। उसके बाद 10वां श्लोक तामसिक वाला जो है, उसमें कहते हैं यात यामम गतम पूति प्रयूषितम चयत उच्चिष्टम अपि च अमेद्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम सड़ा हुआ भोजन, गत रसम रस रहित भोजन, पुति मतलब दुर्गंधित भोजन, प्रयूषित मतलब बासी भोजन, उच्चिष्टम मतलब जूठा भोजन, अमेद्यम मतलब अपवित्र भोजन, सड़ा हुआ रस रहित दुर्गंधित भोजन जो है बासी जूठा अमेद्यम तामस मनुष्य को पसंद होता है। अब यहाँ ये बात नहीं कही गई कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, भगवद गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, राजसिक के लक्षण नहीं है। लवण युक्त तो है, स्निग्ध नहीं है, बहुत गर्म तो है, स्थिर रहने वाला तो सात्विक का है, रसयुक्त भी सात्विक का है। तो नहीं वह आ गया बी, डी और ई। मैं सही हूं कि नहीं, आप लोग जरा बताइएगा, नहीं सही हूं तो बोलो। बी डी सही है जी सर। सर। बी डी ई सही है, ठीक है। तो बी डी ई वाला आंसर सही है। आगे भगवान 12वें 11वें 12वें 13वें श्लोक में 17वें अध्याय में ही त्रिविध यज्ञ के बारे में बताते हैं। 17वें अध्याय का नाम क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। श्रद्धात्रय विभाग। शुरुआत में अर्जुन श्रद्धा के बारे में सवाल पूछ रहे थे। पहले श्रद्धात्रय से शुरुआत, श्रद्धात्रय विभाग, कैसी श्रद्धा होगी आपकी। अब यहाँ आती है त्रिविध यज्ञ की बात। त्रिविध यज्ञ में कहते हैं सात्विक यज्ञ पहले है, यज्ञ को कर्तव्य मानने वाला, फल की इच्छा से रहित मनुष्य जब विधि पूर्वक यज्ञ करता है तो सात्विक यज्ञ माना जाता है। यज्ञ हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हमारा कर्म जो है, जितने कर्तव्य कर्म है वो भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। त्रिविध यज्ञ में दूसरा है राजसिक यज्ञ, कहते हैं जो यज्ञ फल की इच्छा को लेकर किया जाता है। अगर हम लोग फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं, कर्तव्य कर्म भी फल की इच्छा से करते हैं, या फिर दिखावे के लिए हम करते हैं कि हम तो बहुत बड़े योगी हैं, योग वाला वस्त्र पहन लिया, तो राजस यज्ञ माना जाएगा। तामसिक यज्ञ क्या हुआ, बिना विधि के हम करते हैं, कोई विधि विधान नहीं है, अन्न दान कुछ भी उसमें नहीं है, दान नहीं देते, अन्न नहीं इस्तेमाल, बिना मंत्र के या दूषित मंत्र के साथ करते हैं, बिना दक्षिणा, जिनसे करवाया दक्षिणा भी नहीं दिया, बिना श्रद्धा के किया गया है, तो तामस यज्ञ कहलाता है। अब देखिए अफलाकांक्षाभिः यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। सात्विक वाला जो ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, यज्ञ को कर्तव्य समझना है। यज्ञ को क्या समझना है, कर्तव्य समझना है, और फलेच्छा से रहित होकर, अफला आकांक्षा भी, फलेच्छा से रहित होकर के करना है कर्म। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम
कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर किया जाता है, दिखावे के लिए किया जाता है, राजस यज्ञ हो गया, और विधिहीनम, विधि कोई विधि का इस्तेमाल नहीं, असृष्टा अन्नम, अन्नदान से रहित है, मंत्रहीनम, मंत्र का भी इस्तेमाल नहीं है, अदक्षिणम, दक्षिणा भी नहीं दे रहा है, अश्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से रहित है, यज्ञम तामसम परिचक्षते, ऐसा यज्ञ तामसिक यज्ञ माना जाएगा। उसके बाद त्रिविध यज्ञ की बात, नहीं त्रिविध यज्ञ हो गया, त्रिविध तप की बात आई है कि त्रिविध यज्ञ आपने देखा तो तप कैसा होता है, तो तप कहा गया 3 प्रकार का होता है। पहले तो कहते हैं शरीर से तप, वाणी से तप, मन से तप, ये 3 अलग बताया गया। सात्विक, राजसिक, मानसिक से पहले ये बात कही जा रही है। शारीरिक तप आप करते हैं, मन से भी तप करते हैं, मानसिक तप, और वचन से भी करते हैं। देखिए अब अगर तपस्या की बात आए ना, तपस्या का क्या अर्थ है, तो आप भगवत गीता उठा लीजिए 17वें अध्याय का 14वां, 15वां, 16वां श्लोक, तो वहां पर आपको तपस्या की पूरी परिभाषा मिल जाएगी। कहते हैं देवता गुरुजन ब्राह्मण का पूजन, शुद्धि रखना, सरलता सा व्यवहार रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा नहीं करना, ये शरीर संबंधी तप है। शरीर से करते हैं, गुरुजनों का पूजन करेंगे, माता पिता का भी उसमें आ जाता है। वाचिक तप क्या हुआ, वचन से क्या हुआ, किसी को भी परेशान करने वाला वचन नहीं बोलेंगे, सत्य और प्रिय वचन बोलने वाला होना चाहिए। स्वाध्याय और अभ्यास वाणी संबंधी तप है। और मानसिक तप क्या है, मन की प्रसन्नता के लिए सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह अगर हम करते हैं और हमारे भावना जो है शुद्ध है, ये मानसिक तपस्या है, मानसिक तप है। तो तपस्या 3 प्रकार की, शरीर से, वचन से और मन से। कर्म, वचन और मन हो गया ना। कहते हैं शारीरिक, वाचिक, मानसिक तपस्या, इन तीनों को एक साथ मिला दे। पहले तपस्या की परिभाषा बताई गई, और पूरा तप जो है वो 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब तपस्या 3 प्रकार का बताया जा रहा है। पहले तो तप 3 प्रकार का, अब उसको किस भाव से कर रहे हैं, तो उस भाव से वो सात्विक, राजसिक, तामसिक की श्रेणी में आएगा। कहते हैं जब शरीर, वाणी और मन से परम श्रद्धा के साथ, फल की इच्छा से रहित होकर के तप किया जाता है, तो उसे सात्विक तप कहते हैं। और जो तप सत्कार, अमान, पूजा के लिए किया जाता है, दिखावे के लिए किया जाता है, वह नाशवान फल देने वाला तप होता है, वह राजस तप कहलाता है। बहुत सिंपल है। और तामसिक कहा जाता है मूर्खता पूर्वक अपने को पीड़ा दे करके, अपने को भी दुख दे करके, और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है, वो तामस तप कहलाता है। उसके बाद बात आती है त्रिविध दान की। अब ये सब स्टिकी नोट्स में सब आपको लिखना पड़ेगा। त्रिविध दान है 17वें अध्याय का 20वां, 21वां, 22वां श्लोक। त्रिविध दान, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। कहते हैं दान तो सब लोग देते ही हैं, हम लोग देते ही हैं दान ना। देखिए दान जो देते हैं, अपने आप को उसमें जोड़िए कि कैसा दान देते हैं। दान को कर्तव्य मान करके, देश काल और पात्र को योग्य मानते हुए निष्काम भाव से जब दान किया जाता है, तो सात्विक दान कहलाता है। राजसिक दान कैसा है, जो दान क्लेश पूर्वक उपकार करने के लिए किया जाता है, मैंने आपका उपकार किया है, फल की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है कि कुछ फल मिले, उसके बदले में हमें कुछ प्राप्ति हो, वह दान राजस दान कहलाता है। जो तामसिक दान होता है, जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक, ये लो जाओ, बहुत देर से चिल्ला रहे, लो जाओ, अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है, कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहलाता है। बहुत सिंपल है। क्या कहा गया है दान के बारे में, श्लोक भी देख लीजिए। दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल को ध्यान में रखते हुए, पात्र के हिसाब से पात्र है कि नहीं, कर्तव्य मान करके निष्काम भाव से जब दिया जाता है तो सात्विक हुआ। यत तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम।
जो दान क्लेश पूर्वक उपकार करने के लिए या फल की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है, वह दान राजस दान कहलाता है। उसके बाद कहते हैं आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम सम उदाहकृतम। कहते जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहा जाता है। अब दान तक हो गया। अब परमात्मा के 3 नाम भी बताए गए। यहाँ परमात्मा के 3 नाम बताए। ऊपर भी हम लोगों ने और नाम पढ़ा हुआ था, पुरुषोत्तम भी पढ़ा था हम लोगों ने। पुरुषोत्तम पढ़ा था, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम करके एक अध्याय भी है। उसके बाद भगवान कहते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि हमारे 3 नाम है ओम तत्सत। ओम तत्सत, ओम तत्सत नाम है। परमात्मा से, उस ओम तत्सत रूपी परमात्मा से ही वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। वेद की भी रचना, ब्राह्मण की भी, यज्ञों की भी रचना हुई है। तब उसके बाद भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में, 23वें श्लोक में तो कह दिया गया कि 3 नाम हैं ओम तत्सत, परमात्मा के नाम, उस परमात्मा से ही वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। 24वें श्लोक में कहते हैं इसीलिए विधि पूर्वक यज्ञ दान तप करने वाले पुरुष को ओम का उच्चारण करना चाहिए। अपने 3 नामों का अर्थ समझा रहे हैं। क्यों हम कोई कार्य, शुभ कार्य करते हैं तो ओम के उच्चारण से शुरुआत करते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम है, परमात्मा के लिए करते हैं। तत् का अर्थ क्या है? 25वें श्लोक में कहते हैं तत् का अर्थ है हे परमात्मा, ये सब कुछ आपका ही तो है। ऐसा सोच करके सारा कार्य करना चाहिए, ये आपका ही है, आपका आपको अर्पित है। तो इसलिए तत् शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी भावना से कार्य करें। अब सत्य के बारे में कहते हैं परमात्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव दिखाने के लिए सत्य शब्द का इस्तेमाल, उच्चारण किया जाता है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, तीनों कालों में स्थिर रहने वाले हैं, तो सत्य हो गया। इसीलिए प्रशंसनीय कर्म जब भी हम करते हैं तो सत्य शब्द जोड़ा जाता है। सत्कर्म करो, सत्कार्य करो, सद्बुद्धि आए तुमको, सतबुद्धि आए, तो सत्य शब्द जोड़ दिया जाता है। तो कहते हैं परमात्मा के निमित्त किया गया कर्म सत्य ही कहलाता। जब हम परमात्मा के लिए कार्य करते हैं निष्काम भाव से तो सत्य ही होता है। फिर कहते हैं जब सत्य की बात आई तो असत्य भी बता देते हैं। तो 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं असत, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप आदि जो कुछ भी किया जाता है वह असत होता है। असत क्या होता है? श्रद्धा नहीं है, हमने किसी को कुछ दे दिया, हमने श्रद्धा नहीं है हवन किया, श्रद्धा नहीं है लेकिन दान दे दिया, श्रद्धा नहीं है लेकिन तपस्या कर रहे हैं, तो इस तरह जो भी किया जाता है सब असत होता है। उसका कोई फल सत नहीं हो सकता, असत फल होगा, नाशवान फल होगा। असत का मतलब नाशवान फल होगा। तो यहाँ हमारा 17वां अध्याय भी कंप्लीट हो गया। अंतिम अध्याय हमारा है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष की प्राप्ति हम लोग कल करेंगे।